जप नाम जी हाँ, ये वही शब्द हैं जिन्होंने चैप्टर 1 से आश्रम चैप्टर 1 से लोगों का दिल जीत लिया था और अब आपके सामने आ चुका है चैप्टर 2। मैं अनुभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। आश्रम एमएक्स प्लेयर की एक ऐसी वेब सीरीज जिसके डायरेक्टर हैं प्रकाश झा और उन्होंने बाबा निराला, काशीपुर वाले बाबा निराला के काले कारनामों पर ये पूरी वेब सीरीज रखी है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि काशीपुर वाले बाबा निराला, जिनका प्रभाव चारों तरफ है, लोग उन्हें गरीबों वाले बाबा कहते हैं और पूरी तरह से समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं बाबा निराला। समाज के पिछड़े और गरीब तबके के बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस खोलना, गरीब विधवाओं को सम्मानजनक स्थिति दिलाना, भूखे लोगों को खाना खिलाना और नशा मुक्ति केंद्र जैसे समाज सुधारक कामों में लगे हुए हैं बाबा निराला। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही बाबा जो समाज के रक्षक नजर आ रहे हैं, क्या वास्तव में रक्षक हैं या भक्षक हैं? इस बार चैप्टर 2 में कहानी वहीं से शुरू होती है जहां कहानी चैप्टर 1 में खत्म की गई थी। इस बार चैप्टर 2 में बाबा निराला के डार्क साइड्स को पूरी तरह से रिवील किया गया है। तो आइए जान लेते हैं आश्रम वेब सीरीज के चैप्टर 2 के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। चैप्टर 1 की ही तरह इस बार चैप्टर 2 में भी बड़े बड़े सेट्स लगाए गए हैं, भीड़ जुटाई गई है जो पूरी तरह से इसको भव्यता प्रदान करते हैं और बाबा निराला के खूबसूरत आश्रम को पूरी तरह से दिखाते हैं। प्रकाश झा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों मुद्दों को बड़ी संजीदगी से प्रेजेंट करना जानते हैं। उन्होंने इन सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर रखी है, तो इस बार भी उन्होंने जो पॉलिटिकल एंगल डाला है वो बड़ा ही जोरदार है। इस सीरीज का एक प्लस पॉइंट है इसकी स्टार कास्ट, जो गजब की स्टार कास्ट है। इसमें आपको नजर आते हैं बॉबी देओल, अदिति पोहनकर, चंदन राय, सान्याल, दर्शन कुमार, तुषार पांडे, अनुप्रिया गोयनका और त्रिधा चौधरी। परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे स्टार्स ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है, जो इस सीरीज का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। परफॉर्मेंस में देखें तो बॉबी देओल, जिन्होंने अपनी गजब की जादूगरी दिखाई है, अपने एक्शन से, अपने इमोशन से, अपने एक्सप्रेशन से बहुत बहुत अच्छा अभिनय किया है उन्होंने इस वेब सीरीज में। बाबा निराला का कैरेक्टर नेगेटिव शेड का है, जो कि बॉबी देओल ने इतनी खूबसूरती से उन्होंने अभिनय किया है कि हम उनके फैन हो जाते हैं। चंदन राय सान्याल, जिन्होंने भोपा का कैरेक्टर प्ले किया है, ऑनेस्टली दोस्तों ये वो बंदा है जो बॉबी देओल के बाद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है हमारा। चंदन राय की चाल ढाल, बात करने का तरीका, उनकी डायलॉग डिलीवरी, हर चीज एक नंबर है, बहुत ही अमेजिंग है। ईच एंड एवरीथिंग इज टू गुड। अदिति पोहनकर, जिन्होंने बहुत ही शानदार काम, एक ऐसी लड़की जो समाज के गरीब तबके से आती है लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना बखूबी जानती है, उन्होंने बहुत ही संजीदगी से अपने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। दर्शन कुमार, जो कि पुलिस ऑफिसर उजागर सिंह के कैरेक्टर में है, उन्होंने कमाल का काम किया है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन और जो ड्रग एडिक्ट का उन्होंने इस बार अवतार लिया है वो भी शानदार लगता है। इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही शानदार है, यानी कि ये पूरी तरह से कंटेंट को सपोर्ट करता है, जो कि बेहतरीन है। आइए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो कि इस वेब सीरीज के चैप्टर 2 को पूरी तरह से बताते हैं। चैप्टर 1 देखने के बाद लोगों का एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा था, उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि चैप्टर 2 बहुत खास होगा, और बहुत खास के मामले में थोड़ा सा कमतर पड़ता है चैप्टर 2। चैप्टर 1 में 9 एपिसोड थे और चैप्टर 2 में भी 9 एपिसोड है, लेकिन चैप्टर 1 की लेंथ हमें ज्यादा इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि बहुत ही कसावट के साथ पूरी स्क्रिप्ट हमारे सामने आती थी, कहानी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई। लेकिन चैप्टर 2 में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रिप खो जाती है इस कंटेंट में, इसीलिए हमें ये लेंथ भी ज्यादा खड़ती है। तिमका सिंह के कैरेक्टर को चैप्टर 1 में रिवील किया गया था और इस बार उम्मीद थी कि कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा इस कैरेक्टर को, लेकिन वो सिर्फ स्टेज पे बाबा लाएंगे क्रांति गाते हुए ही नजर आते। इतनी लंबी वेब सीरीज, टोटल 18 एपिसोड के बाद भी इसका एंड नहीं किया जाना है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अगर कहानी को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते और अगर स्क्रिप्ट को और भी अच्छा इंगेजिंग बनाया गया होता तो एंड निश्चित किया जा सकता था। तो मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को है 3.5 की स्टार रेटिंग। अब सबसे जरूरी सवाल कि इसे देखें या नहीं देखें। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने चैप्टर 1 देखा है तो आप चाहेंगे कि उसकी आगे की स्टोरी देखें, तो आप इसे जरूर देखिए। और अगर आप बॉबी देओल के फैन हैं तो एक बार इसे देखना तो बनता ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एमएक्स प्लेयर पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है, एक पैसा भी नहीं देना है,
तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो, नई कंटेंट के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।